एक अच्छी खबर है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई हल्की बारिश और बुधवार को सबसे ज्यादा तापमान चूंकि दर्ज हुआ था। दिल्ली एनसीआर ने एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ देखा है। सुबह से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी देखी जा रही है। बुधवार को इस महीने का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन फिलहाल राहत दिखाई दे रही है क्योंकि मौसम ने करवट ली है। और कल जिस तरह का टेम्परेचर और तपिश लोग महसूस कर रहे थे, लग रहा था कि गर्मियां बहुत जल्द आ गई हैं। फरवरी के एंड में ही अप्रैल का एहसास हो रहा था, या फिर यूं कहे कि मार्च के अंत का एहसास हो रहा था। लेकिन अभी जिस तरह का मौसम है, ऐसे में खुशनुमा ये नजर आ रहा है। और सुबह से ही हल्की हल्की बारिश, बूंदाबांदी जो है वो देखी जा रही है। बादल देखे जा रहे हैं। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि इसके आसपास के सटे हुए इलाके, चाहे नोएडा का जिक्र कर लें या हम बात गाजियाबाद की कर लें, आसपास के तमाम जो इलाके हैं दिल्ली से सटे हुए, वहां पर भी मौसम का रुख वो थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ हरिशंकर जुड़ चुके हैं नोएडा से, हैदर अली जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, हमारी सहयोगी। पहले हैदर का रुख कर लेते हैं। हैदर, गाजियाबाद में भी क्या मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है? साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी, क्या प्रिडिक्शन है कोई बारिश का इस तरह का? देखिए मोनिका, आज सुबह से ये लगातार 24 घंटे पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया था कि बारिश गाजियाबाद में हो सकती है। तो ऐसे में 9, 10 और 11 इसी से 30% बारिश का अनुमान दिया गया था। लगातार जैसे जिस तरीके से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकता हूँ, लगातार बूंदाबांदी चल रही है। बूंदाबांदी हो रही है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इससे जिसका अलर्ट जारी किया गया था, तो लगातार यहाँ मौसम में बदलाव हुआ है। और मौसम बदलाव होने के बाद कहीं ना कहीं जो किसान है, उनके चेहरे पे जो चिंता है वो खास देखी जा सकती है, क्योंकि ऐसे में आलू की फसल जो है मौसम ने दोबारा से करवट ली है, क्योंकि गर्म मौसम हो चुका था, लगातार धूप निकल रही थी। तो ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है। जो सुबह नौकरी जाने वाले लोग हैं वो खास से भी खाते लेके जाते हुए दिखाई दिए। अब जो है 11 बजे के बाद में 30% तक बारिश का अनुमान इसमें लगातार दिखाई जा रहा है और बताया भी गया है। उसके बाद से लगातार बादल छाए रहने की संभावनाएं जताई गई है। गाजियाबाद में कल भी ऐसा हो सकता है कि बारिश दोबारा से हो, ऐसा भी अनुमान जारी किया गया है। जी मोनिका। चलिए, हैदर का माफ कीजिएगा, एक बार आप रुक कर लेते हैं हरिशंकर का नोएडा से। हरिशंकर, नोएडा में किस तरह की स्थिति है? क्या उम्मीद करें कि मौसम में फिर से ठंडक लौटेगी? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें, नोएडा एनसीआर में जैसे ही हवा का बदलाव देखा जा रहा है और मौसम विभाग द्वारा भी ये चेतावनी दी जा चुकी थी कई दिनों पहले, क्योंकि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। और उसके बाद जैसे ही आज सुबह मौसम ने बदलाव लिया और हल्के हल्के जो बादल वो छाए दिखाई दे रहे हैं, और मौसम में हल्की धुंध भी है बादलों के साथ साथ। और फिलहाल हल्की बूंदाबांदी जो छींटाकती है वो बारिश के साथ जगह जगह हो रही है। और दिल्ली के साथ साथ जो नोएडा का एनसीआर का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, और न्यूनतम तापमान ये दर्ज किया जा रहा है। लगातार जो है ये तापमान जो ऊपर नीचे होने के कारण मौसम विभाग जो है उत्तर पूर्वी भारत की तरफ से भी ये चेतावनी जारी कर रहा है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, नोएडा एनसीआर के इस समय जो हल्की छींटाकती है और बादलों में जो हल्के हल्के जो धुंध है वो छाए हुए देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगले 2 मार्च यानी कि होली तक ये मौसम जो है तापमान की गिरावट ऊपर नीचे देखी जा सकती है, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं धूप भी देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं हल्की सी जो राहत मिली है। और कुछ दिनों पहले 29 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में तापमान बना हुआ था। जी बिल्कुल हैदर, क्या माने इस मौसम की वजह से फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, यानी कि अभी जो हम कल महसूस कर रहे थे कि अप्रैल की गर्मी कहीं पहले तो नहीं आ गई, क्या उससे राहत मिल सकती है? यानी कि कुछ दिन और इस तरह का खुशनुमा मौसम जो है बना रह सकता है? है कि जब सर्दी आती है तो बारिश के साथ आती है, उसके बाद ठंड बढ़ती है, और जब सर्दी जाती है तो वो बारिश के साथ जाती है। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश पड़ेगी, अब बारिश लगातार दिवाली तक होली तक रहने वाली है, तो होली और रहने तक कहीं ना कहीं धूप उसके बाद निकलेगी, उसके बाद तपिश बढ़ेगी और गर्मी का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये माना जाता है। लेकिन मौसम अनुमान ने यही लगाया है कि बारिश जो होगी वो रुक रुक होगी, हल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन जो हवा है, हवा की वजह से ठंड दोबारा से बढ़ी है, तापमान में गिरावट हुई है।
तो लोग इसे दोबारा से देख रहे हैं कि सर्दी का जो सितम है वो दोबारा से लोगों को प्रकोप के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। कि जहाँ लोग बाग ये सोच रहे थे लोग कि अब गर्मी आनी शुरू हो गई, लेकिन उनके लिए ये है कि अब दोबारा से ठंड है, अभी ठंड जाने वाली नहीं है आसानी से। और यही वजह है कि होली तक बारिश लगातार होती आई है और अभी लगातार वो बारिश होगी, जिसके बाद से गर्मी के अपने चरण में आएगी, प्रकोप अपना दिखाएगी। जी चलिए, शुक्रिया हैदर अली और हरिशंकर तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाहर की तस्वीरें हैं ये। सुबह की शुरुआत कैसे हुई है, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। और इस अच्छी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।